अभ्यास एव परमो गुरुः द्वितीयः पाठः कक्षा 7 विषय संस्कृत। आज आपका द्वितीय पाठ का हिंदी पढ़ाया जाएगा। इसका संस्कृत के इस अध्याय को हिंदी में अनुवाद करके बताया जाएगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कश्चित बालः आसीत्, कोई बालक था। सः बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। वह अर्थात वह जो बालक था बंगाल प्रदेश में एक विद्यालय में पढ़ता था। एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म, एक विद्यालय में पढ़ता था। सः अतीव जिज्ञासु आसीत्, वह बहुत ही जिज्ञासु था। सः अतीव जिज्ञासु आसीत्। सह मतलब वह बालक, अतीव मतलब बहुत ज़्यादा, जिज्ञासु था, आसीत यानी था। जिज्ञासु अर्थात जो किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विषय के बारे में जानने की इच्छा रखने वाला, उसे जिज्ञासु कहते हैं। परंतु सह पठने कुशलः न आसीत, लेकिन वह पढ़ने में कुशल नहीं था। सह पढ़ने में कुशलः मतलब बहुत अच्छा, न अर्थात नहीं, आसीत मतलब था, वह पढ़ने में अच्छा नहीं था। सह यत् पठति तत् विस्मरति स्म, सह यत् पठति तत् विस्मरति स्म, वह जो पढ़ता था वह भूल जाता था। सह यत् मतलब जो पढ़ता था, तत् मतलब वह, विस्मरति माने भूल जाता था। विस्मरति अर्थात भूलना, वो भूल जाता था। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म, सहपाठिनः अर्थात साथ में जो उसके पढ़ने वाले थे उसका उपहास करते थे। उपहासम अर्थात मजाक उड़ाना, कुर्वन्ति बहुवचन अर्थात बहुत सारे दोस्त उसके क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। सहपाठिना का अर्थ होता है कि जो साथ में पढ़ने वाले होते हैं, क्लास फेलो या फ्रेंड। फिर इसके बाद जब उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो चिंतयति, खुद अपने मन में चिंता करता है, विचार करता है। जैसे आप कोई क्लास में आपके ऊपर कोई हंसता है या कमेंट करता है तो आप अपने आप में सोचते हैं अकेले बैठ के। तो वैसे वह भी सोच रहा है कि किम अहम मूर्खा अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ। किम अहम मूर्खा अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ। किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, मूर्खा अर्थात मूर्ख, अस्मि मतलब हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ। किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। किम मतलब क्या, मम मतलब मेरे, भाग्य मतलब भाग्य या किस्मत में, विद्या न अस्ति नहीं है, अस्ति अर्थात है, अस्ति मतलब है, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। इस प्रकार से वो अपने मन में चिंतन करता है और खुद से यह प्रश्न पूछता है कि क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। परंतु अहम तु पठितुम इच्छामि, परंतु अहम तु पठितुम इच्छामि, लेकिन मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। अहम मैं, तु मतलब तो, पठितुम इच्छामि मैं तो पढ़ने की इच्छा रखता हूँ या मैं पढ़ना चाहता हूँ। तदा किम कर्तव्यम, तब क्या करूँ, तब क्या करूँ, ऐसा वो सोच रहा था। एक बार की बात है, एकदा सह मार्गे एकम कूपम अपश्यत, एक बार वो कहीं रास्ते से जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या देखा, एक कुआं देखा। एकदा एक बार, सह अर्थात वह बालक, मार्गे यानी रास्ते में, एकम कूपम अपश्यत एक कुआं देखता है। कूपम अपश्यत, कूपम अर्थात कुआं, मार्गे यानी रास्ते में, एकम यानी एक, कूपम यानी कुआं, रास्ते में एक कुआं देखता है। कूपस्य उपरि एकः घटः आसीत्,
कुआं के ऊपर, कूपस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति, कूपस्य बालकस्य रामस्य, कुआं के ऊपर, ऊपर अर्थात ऊपर, एक घटः आसीत, एक घड़ा था, घटा यानी घड़ा, कुआं के ऊपर एक घड़ा था। सह घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत, सह अर्थात वह बालक, घटस्य अधः जहाँ पर कुआं था और कुआं के उस ऊपर, जहाँ पर उस कुआं के चारों तरफ पत्थर की शिलाएं लगी हुई थी, तो वहीं पर एक घड़ा भी रखा हुआ था और घड़ा के नीचे एक गड्ढा उसने देखा। सह घटस्य अधः, घड़ा के नीचे, अधः अर्थात नीचे, एकम गर्तम अपश्यत, एक गड्ढा देखा। उस बालक ने उस घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। अचिंतयत, अब वो फिर सोच में पड़ गया। इमं सुंदरम गर्तम कह निर्मितवान, इमं यह सुंदर गड्ढा किसने बनाया। इतना सुंदर वो गड्ढा था, देख भाई, क्योंकि जो घड़ा होता है पूरा गोल आकृति का होता है, चिकना होता है, और जहाँ पर वो गड्ढा रखा जाएगा, बार बार वो घड़ा रखा जाएगा, वहाँ पर उतना ही सुंदर वो जो है गड्ढा भी बन गया था। तो वही कह रहा है, सोचता है मन में कि इमम सुंदरम, इतना सुंदर गड्ढा कह निर्मितवान, इतना सुंदर गड्ढा किसने बनाया था। कह निर्मितवान, सह मातरम अपृच्छत, सह मातरम अपृच्छत, और वह माता से पूछता है। सह मातरम अपृच्छत, सह मातरम अपृच्छत, सह मतलब वह बालक, मातरम माता को, अपृच्छत पूछता है, अपनी माता से वह पूछता है, माता अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत, अहम मतलब मैंने, कूपे कुआं के नीचे, घटस्य अधः, घटस्य अधः घड़ा के नीचे, अधः मतलब नीचे, एकम गर्तम अपश्यत एक गड्ढा देखा। तम गर्तम कह निर्मितवान, तम गर्तम कह निर्मितवान, उस गड्ढे को किसने बनाया। माता अवदत्, माता बोली, पुत्र प्रतिदिनम भूयो भूयः घटस्थापनेन सह गर्तः निर्मितः, प्रतिदिन रोज रोज, भूयो भूयो बार बार, घटस्थापनेन, भूयो भूयो, भूयो भूयः अर्थात बार बार, घट स्थापनेन घड़ा रखने से, घड़ा रखने से, सह गर्तः निर्मितः वह जो है गड्ढा बन गया। सह गर्तः निर्मितः वह गड्ढा अपने आप बन गया। इसमें बता रहा है कि उसकी माता बता रही है कि पुत्र प्रतिदिन बार बार घड़ा रखने से वहाँ पर एक गड्ढा बन गया, मतलब निरंतर लगातार वहाँ पर जो है वो गड्ढा, घड़ा रखा जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पर यह गड्ढा बन गया। सह बालः विचार मग्न अभवत, अब वो जो बालक था वो विचार मग्न हो गया। क्या हो गया? विचार मग्न अभवत, अर्थात वो सोचने लगा। सह बालः विचार मग्न अभवत, वह बालक जो है सोचने लगा। सह अचिंतयत, और क्या सोचता है कि यदि भूयो भूयो, यदि बार बार, घटस्थापनेन घड़ा रखने से, पाषाण शिलायाम पत्थर की शिला में, गर्तः अभवत गड्ढा हो सकता है, हो जाता है। किम क्या पुनः पुनः पठनेन, क्या पुनः पुनः अर्थात बार बार पठनेन पढ़ने से, मम मति मेरी बुद्धि, तीव्रा न भविष्यति तीव्र नहीं होगी। क्या बार बार पढ़ने से मेरी मति तीव्रा न भविष्यति तीव्र नहीं होगी। इति विचार्य सह विद्याभ्यासे संलग्नः अभवत, इति विचार्य ऐसा सोच करके, सह मतलब वह बालक, विद्याभ्यासे संलग्नः अभवत विद्याभ्यास में संलग्न हो गया। विद्याभ्यास अर्थात पढ़ने में, संलग्न हो गया मतलब लग गया, मेहनत करने लगा, पढ़ाई में वह मेहनत करने लगा। विद्याभ्यासे संलग्नः अभवत, ऐसा सोच करके वह विद्याभ्यास में संलग्न हो गया। सह पुनः पुनः पाठम, सह पुनः पुनः वह बार बार, पुनः पुनः यानी बार बार, सह मतलब वह बालक बार बार, पुनः पुनः पाठम
अपठत, और वह बार बार पाठ को पढ़ने लगता है। पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम अकरोत्, और बार बार लिखने का भी अभ्यास करता है। पढ़ने का तो अभ्यास करता ही है, उसके साथ साथ लिखने का भी वह अभ्यास करता है। लेखनस्य अर्थात लिखने का, और पठनस्य यानी पढ़ने का। लिखने और पढ़ने दोनों का वो अभ्यास करने लगता है। शनैः शनैः सह बुद्धिमानः अभवत्, और वह धीरे धीरे बुद्धिमान हो गया। शनैः शनैः सह बुद्धिमान अभवत्, और वह धीरे धीरे बुद्धिमान हो गया। सह परीक्षायां विशिष्टम स्थानं प्राप्तवान, और वह परीक्षा में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया, माने प्रथम स्थान, अच्छा स्थान उसने प्राप्त किया। सह परीक्षायाम, सह वह बालक, परीक्षा में, परीक्षायाम बालिकायाम, परीक्षा में, सप्तमी एक वचन। सह परीक्षायाम, परीक्षा में, विशिष्टम स्थानम प्राप्तवान, विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। प्राप्तवान यानी प्राप्त किया। उसने बार बार पाठ को पढ़ा, बार बार लिखने का अभ्यास किया और परीक्षा में उसने एक अच्छा अंक प्राप्त किया। अधुना तस्य सहपाठिना, अधुना मतलब अब, तस्य अब उसके सहपाठी, तस्य यानी उसके, सहपाठिना यानी उसके फ्रेंड, जो साथ में उसके पढ़ने वाले जो दोस्त हैं। अधुना तस्य सहपाठिना, अब उसके सहपाठी, तस्य उपहासम न कुर्वन्ति, उसका उपहास नहीं करते थे। तस्य उपहासम न कुर्वन्ति स्म, उसका उपहास नहीं करते थे। अपितु आदरम कुर्वन्ति स्म, अपितु आदर करते थे। अब उसने पढ़ लिया, मेहनत कर लिया, परीक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया, तो सब उसका आदर करने लगे। इसलिए सत्यम एव अस्ति, सत्य ही है, माने सत्य ही कहा गया है। अभ्यास एव अस्ति परमो गुरु, अभ्यास ही है परम गुरु। अर्थात अभ्यास चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, सिंगिंग के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको निरंतर बिना रुके अधिक से अधिक अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, जब तक उस प्रकार से, जिस प्रकार से उस पत्थर की शिला में घड़ा रखने से सुंदर सा घड़ा नहीं निर्मित हो जाता है, वैसे ही इतनी बार प्रैक्टिस करनी, अभ्यास करना है कि जो चीज़ नहीं आती है वो आने लगे। ठीक है बच्चों, यह पाठ आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। अगले वीडियो में आप लोगों को इसका अभ्यास बता दिया जाएगा। अभ्यास एवं परमो गुरु। पुनः इसकी समरी बता देते हैं। कश्चित बाला आसीत, कोई एक बालक था और वह बंगाल प्रदेश में रहता था। बंगाल प्रदेश के एक विद्यालय में पढ़ता था। सह अतीव जिज्ञासु आसीत, वह बहुत ही जिज्ञासु था। परंतु पठने कुशलः न आसीत, सह यत् पठति तत् विस्मरति स्म, वह जो पढ़ता था उसे वह भूल जाता था। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति, सहपाठी उसका उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे। चिंतयति, और वह चिंतन करता है, किम अहम मूर्खास्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ। किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। परंतु अहम तो पठितुम इच्छामि, लेकिन मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तदा किम कर्तव्यम, तब क्या करूं। एकदा सह मार्गे एकम कूपम अपश्यत, एक बार वह मार्ग में एक कुआं देखता है। कूपस्य ऊपर एक घटा आसीत, कुआं के ऊपर एक घड़ा था। सह घटस्य अधा एकम गर्तम अपश्यत, सह घटस्य अधा, घड़ा के नीचे एक गड्ढा देखता है। अचिंत्यत, और पुनः सोचता है कि इमं सुंदरम गर्तः कः निर्मितवान, इतना सुंदर गड्ढा किसने बनाया। सह मातरम अपृच्छत, और माता से पूछता है, माता अहम कूपे घटस्य अधा एकम गर्तम अपश्यत, माता मैंने कुआं के नीचे, कुएं पर घड़ा के नीचे एक गड्ढा देखा। तम गर्तम कः निर्मितवान, उस गड्ढे को किसने बनाया। माता बोलती है, पुत्र प्रतिदिनम भूयो भूयो घटस्थापनेन सह गर्तः निर्मितः,
रोज जो है बार बार घड़ा रखने से वह गड्ढा स्वतः ही बन गया है, किसी ने उसको बनाया नहीं है। सह बालः विचार मग्नः अभवत्, और वह बालक विचार मग्न हो जाता है। सह चिंत्य, सोचता है कि यदि भूयो भूयो, यदि बार बार घटस्थापनेन पाषाण शिलायाम गर्तः अभवत्, यदि बार बार घड़ा रखने से पत्थर की शिला में गड्ढा हो सकता है, तो किम पुनः पुनः पठनेन मम मति तीव्रा न भविष्यति, क्या बार बार पढ़ने से मेरी बुद्धि तेज नहीं होगी। इति विचार, ऐसा सोच करके सह विद्याभ्यासे संलग्न अभवत, और वह विद्या के अभ्यास में संलग्न हो जाता है। सह पुनः पुनः पाठम अपठत, और वह बार बार पाठ को पढ़ता है। पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम अकरोत्, और बार बार लिखने का भी अभ्यास करता है। शनैः शनैः सह बुद्धिमानः अभवत्, और धीरे धीरे वह बुद्धिमान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। एवं सह परीक्षायाम विशिष्टम स्थानम प्राप्तवान, और वह परीक्षा में विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। अधुना तस्य सहपाठिना, और अब उसके जो साथ में पढ़ने वाले मित्र थे उसका उपहास ना करके, उसका मजाक ना उड़ा करके उसका आदर करते थे। इसीलिए सत्य ही कहा गया है कि अभ्यास एव अस्ति परमो गुरु, अभ्यास ही हमारे परम गुरु है। आपको कितना भी कुछ पढ़ा दिया जाए, जब तक आप खुद से उसका अभ्यास नहीं करेंगे कोई भी चीज़ आपको नहीं आएगी। कि एक बार पढ़ के रख दिए, आप उसको कंटिन्यू लगातार 2 4 10 20 50 बार, जब तक वो ना आए तब तक आप उसका अध्ययन करिए और वो अवश्य ही समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, इसमें जो शब्द कठिन लगे या समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप बताएंगे, और मैं अगले इसके वीडियो में इसका अभ्यास भी बता दूंगा। धन्यवाद।